कुछ सरपसंद अनासिर ने इसको पकड़ लिया, इसका नाम पूछा, इसको पूरी तरह से प्रताड़ित किया और इसके कपड़े उतारे गए, इसके कान को ग्लास से नोचा गया, नाखून उखाड़े गए। ऐसा मैं ये कारोबार करता था, मुझे फलाने की जगह पर उन्होंने मारा है, पूरा बयान। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि पुलिस के सामने में जो उनका बयान होगा वही काफी है गवाही कि नीतीश कुमार जी का बयान था, मैं क्राइम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फौरन स्पीडी ट्रायल चलाकर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर में ऐसे तमाम लोगों को फांसी की सजा दे और पीड़ित परिवार की धारस बंधाने के लिए, उनकी कफालत के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी को उन्होंने संबोधित भी किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पीसी को संबोधित करते वक्त भड़क उठे अख्तरुल इमान। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया कि अख्तरुल इमान इस कदर गुस्से में आ गए थे। तो क्या कुछ कह रहे हैं बमकते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। मीडिया के साथियों, हम लोगों ने एक बड़े दुखद मामले में आप लोगों को कष्ट दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी ताल्लुक से है। ये हुआ है कि विगत 5/12/2025 को अतहर हुसैन पिता स्वर्गीय मोहम्मद आलम, जो निवासी गगन दीवान थाना लहरी के रहे, जिला नालंदा के, वो 40-45 साल एक नौजवान है जो गुज़श्ता 20 सालों से फेरी लगाकर कपड़ा बेचता था और जीवन यापन करता है। 3 बच्चे हैं, 1 बीवी। और वो जब अपने कपड़े को साइकिल पर लेके बेच के आ रहा था, उसकी गरीबी का हाल ये था कि उसका मोबाइल भी नहीं था। और जब उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है और वो अपना ससुराल में राहत ठहरना चाहता है, तो नवादा जिला के रो थाना के भट्टा पहाड़ पर जब वो पहुंचता है, उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है। और साइकिल पंक्चर हो जाने के नतीजे में जब वो साइकिल मेकर की दुकान तलाश करता है, वहीं कुछ सरपसंद अनासिर ने इसको पकड़ लिया, इसका नाम पूछा, इसको पूरी तरह से प्रताड़ित किया और इसके कपड़े उतारे गए, इसके कान को ग्लास से नोचा गया, नाखून उखाड़े गए। माने दरिंदगी की और वहशियानापन की जितनी भी इंतहा हो सकती है, वो सब कुछ करा के दिखाया। जो दरिंदा भी, जंगल का दरिंदा भी शर्माए, ऐसा कुछ किया गया। सुनकर ये भी अफसोस होता है और सदमा हो रहा है कि उनके गुप्तांग में रॉड डाले गए, गर्म सलाखें डाले गए। लोग चूंकि अलाव था, उस वक्त इनको प्रताड़ित करके बिल्कुल मरण जीवन के मैंने मौत के कगार पर उतार दिया। भला हो कि वहां बगल ही में नॉन मुस्लिम भाइयों की बस्ती थी, उन लोगों ने 112 पर फोन किया, पुलिस आती है, से उठाकर ले जाती है। 2 दिन तक उसका इलाज होता है और पुलिस के सामने में उसने बयान दिया है और ये सारा वाकया बताया कि मेरे पास 8,000 रुपए भी थे और ऐसा मैं ये कारोबार करता था, मुझे फलाने की जगह पर लोगों ने मारा है, पूरा बयान है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि पुलिस के सामने में जो उनका बयान होगा वही काफी है गवाही। और अफसोसनाक बात यह है कि उनको 10-15 लोगों ने मारा, रात की भीड़ ने मारा, लेकिन पुलिस ने ये ज्यादती की है कि भारतीय न्याय संहिता के 103(2) के मुताबिक उस पर मॉब लिंचिंग की दफा लगनी चाहिए थी, लेकिन उस पर मॉब लिंचिंग का दफा नहीं लगाया गया। ये सारी कुछ ज्यादती हो रही है। लगता है कि हुकूमत का इकबाल गिर गया है और बिहार में अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार जी ने जो दावा पेश किया था कि हम कानून का राज चलाएंगे, तो कानून का राज कहीं स्थापित नहीं है। गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी साहब। क्या सम्राट चौधरी साहब ये फैसला करके सुना दें कि क्या वो योगी मॉडल पर बिहार को ले जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि नीतीश कुमार जी का बयान था, मैं क्राइम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी भी जवाब दें कि ये कम्युनल फीलिंग क्यों हुई। जात मजहब पूछ करके भीड़ द्वारा किसी को मारा जाना ये मॉब लिंचिंग है और मॉब लिंचिंग के दफा न बैठाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। दूसरा मामला ये है कि 8 कातिलों को गिरफ्तार किया गया है, बकिया कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तारी इलाज नहीं है कि कोर्ट के झमेलों में फंसकर आदमी अपना गम भुला दे, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आइंदा इस तरह के वाकयात न हो तो फौरन स्पीडी ट्रायल चलाकर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर में ऐसे तमाम लोगों को फांसी की सजा दे और मॉब लिंचिंग का जो दफा कह रहा है उसके मुताबिक करार वाकई सजा मिले। पीड़ित परिवार की धारस बंधाने के लिए, उनकी कफालत के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दे। ये सरकार का फेल्योर है। मैं नहीं कहूंगा कि मुआवजा, सरकार जुर्माना अदा करे उसको। हमारे जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है
इसीलिए हम टैक्स अदा करते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से अगर सरकार चलती है तो नागरिकों के जान और माल की पहरेदारी उसकी जिम्मेदारी है। सरकार अदा करे फौरी तौर पर। और दूसरा मामला, उसकी विधवा को नौकरी दे, उनके बच्चों की तालीम का नज्म करे। एमआईएम इस मामले में अपने गहरे रंज और गम का इजहार करता है। इस मौके से पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब भी हैं, पार्टी के 2 एमएलए हमारे जनाब सरवर साहब और गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, और अनकरीब एमआईएम का वफद वहां जाएगा, हालात का जायजा लेगा। हम मुख्यमंत्री से, डीजीपी से, तमाम तरह लोगों से राब्ता करके इस वाक़े का इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कि अब तक अफसोस है कि वजीर आला की तरफ से कोई बयान नहीं आया, होम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया, अक़लियती उमूर के जो हमारे वजीर हैं चुप है। माइनॉरिटी कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटी पर जुल्म हो तो उसकी आवाज उठे। ये अफसोसनाक वाकया है। लगता है कि बिहार को कहीं न कहीं से यूपी के मॉडल पर ले जाने की एक नापाक कोशिश कर रही है बिहार का। ये महावीर जैन की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये सूफी मुनैर की यहिया मुनैरी की धरती है। यहाँ पर जो समाजी समरसता रही है, अगर इसको किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो बिहार का नहीं, आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। हम बिहार गवर्नमेंट से फौरी तौर पर इस सिलसिले में एक्शन चाहते हैं कि गिरफ्तारी ही नहीं है, बल्कि आप ये लाजिम कीजिए कि जिस जिले में भी इस तरह की घटना होगी वहां के डीएम और एसपी उसके जवाबदेह होंगे। जब तक ये जवाबदेही तय नहीं करेंगे, इस तरह से सरपसंदों का मनोबल, ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इस पर फौरी कदम उठाएगी। हम लोग दौरा करेंगे, दौरा करने के बाद जायजा लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि रूबरू वजीर आला से मिलें। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग फिर इसके जोरदार सड़कों पर भी अभियान चलाने पर मजबूर होंगे। तो सुना आपने कि आखिर अख्तरुल इमान को किस बात पर गुस्सा आया था, क्यों भड़क उठे थे, क्यों बमक गए थे अख्तरुल इमान, वो भी हमने आपको सुनाया है। और आपने सुना है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और इसको लेकर के हम गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलेंगे। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि अगर सुनवाई नहीं होगी, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम सड़कों पर भी उतरेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।